आज देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चे देश का भविष्य हैं और इसे गढ़ने का काम शिक्षक के जिम्मे होता है। ऐसी ही कहानी है गुलाना के एक शिक्षक की, जो खुद भले ही अपने दोनों पैरों से चलने में असमर्थ हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य संवारने में पूरी जी जान से जुटे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। शाजापुर जिले के एक गांव गोदाना के चार्सी हाई स्कूल में पदस्थ शिक्षक ज्ञान सिंह मेवाड़ा, जो अपने दोनों पैरों से दिव्यांग होने के चलते हाथों के सहारे भी बमुश्किल चल पाते हैं, लेकिन इस कमजोरी को उन्होंने कभी अपने मजबूत इरादों पर हावी नहीं होने दिया। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे ज्ञान सिंह भले खुद खड़े न हो पाते हो, लेकिन अब तक कई बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा कर चुके हैं। वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और उनसे जितनी बार पूछो वो उतनी बार बता देते हैं और कोई भी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सुलझा देते हैं। वो हमें बोर्ड पर लिखकर या 2-3 बार बोलकर समझा देते हैं। जहां परिवार को ज्ञान सिंह का भविष्य अंधकारमय लग रहा था, वहीं ज्ञान सिंह ने अपनी मेहनत और ललक से इसे गलत साबित कर दिया। शुरुआती दौर में अच्छे अंक से पास होने के बाद परिजनों का सपोर्ट मिला। गांव से जिला मुख्यालय जाकर मास्टर की डिग्री ली। यहां से उनकी उड़ान का सिलसिला शुरू हुआ, जो लगातार जारी है। 2001 से सरकारी स्कूल में रोजाना पूरी लगन से अपनी ड्यूटी निभाकर ज्ञान सिंह ने बड़ी मिसाल पेश की है। जो हमारे ज्ञान सिंह सर है, वो मदाना से आते हैं। वो हमें सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हमें जो भी प्रॉब्लम पढ़ाने में आती है वो सॉल्व कर देते हैं और हमें समझ आ जाता है। जी, सबसे पहले शिक्षक दिवस की सभी लोगों को शुभकामनाएं। मेरी पढ़ाई बहुत ही मुसीबत में, आर्थिक स्थिति के खराब होने के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्र में उस समय ना इतने स्कूल हुआ करते थे, हाई स्कूल तक केवल सुविधाएं थी। वो पास करने के बाद घर वालों की इच्छा थी कि आगे पढ़ाई करें, लेकिन कुछ समय ऐसा रहा, मुसीबतों का दौर रहा, संसाधन पास में थे नहीं। फिर जैसे तैसे शाजापुर मेरा एडमिशन हुआ, हायर सेकेंडरी वहाँ से, और वहीं से मैंने फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री बालकृष्ण शर्मा नवीन कॉलेज से प्राप्त की। उसके पश्चात जैसे ही वैकेंसी शिक्षा विभाग में जारी हुई, मेरी पोस्टिंग 2001 में मिडिल स्कूल गोदना में हुई। संविदा पर मैं यहाँ पर कार्य करता रहा और धीरे धीरे शासन की योजना में नाम परिवर्तित कुछ सुविधाएं मिलती गई और आज माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्य करते हैं। आधुनिकता के इस दौर में हम कितने ही डिजिटल हो जाएं, फिर भी कोई उपकरण एक शिक्षक की जगह नहीं ले सकता। ऐसे में हमें जरूरत है ज्ञान सिंह मेवाड़ा जैसे शिक्षकों की सराहना और सम्मान कर हौसला बढ़ाने की, जिससे हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिल सके। IND 24 के लिए गुलाना से पंकज राठौर की रिपोर्ट। शिक्षक जीवन को संवारने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। आज शिक्षक दिवस के मौके पर हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी ही शिक्षक की कहानी, जिसने शिक्षा देने के साथ छात्रों को आत्मनिर्भर भी बनाया है। शिक्षक दिवस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, तो वहीं हम आपको मिलवाते हैं ऐसी टीचर से जो स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने के साथ आत्मनिर्भर भी बना रही हैं। हम बात कर रहे हैं भोपाल के जहांगीराबाद स्थित शासकीय कन्या विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर उषा खरे की। उषा खरे ने स्कूल में पढ़ाई के साथ बच्चों के कौशल विकास को लेकर कई नवाचार किए हैं। इतना ही नहीं, उषा खरे कौन बनेगा करोड़पति में भी पहुंची थीं, जहां से वे 25 लाख रुपए की राशि जीत कर आई थीं और उन्होंने स्कूल को पूरी राशि समर्पित कर दी। अब तक उषा खरे को कई पुरस्कार भी मिले हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल सहित अन्य मंचों पर सम्मानित हो चुकी हैं। मेरा स्कूल जिस जगह स्थित है, वहाँ पर मुझे गहराई से अध्ययन करने के बाद पता चला कि लड़कियों के अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं के समस्त विकास के लिए हमने आधुनिक 21वीं सदी के सारे चैलेंजेस को स्वीकार किया और बच्चों के सर्वांगीण होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट मोड में काम शुरू किए। अब इन डिफरेंट मोड में चाहे वो आत्मरक्षा की बात हो, चाहे खेलकूद की बात हो, और पढ़ते पढ़ते उनकी ये समझ विकसित हो जाए कि यदि हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और कुछ अच्छा सीख गए स्कूली जीवन में, तो निश्चित रूप से आगामी भविष्य हमारा सुखमय और मतलब अच्छी तरीके से जा सकता है।
कोरोना काल से हमें बहुत बड़ा सबक मिला। जब परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही डबाडोल थी, तब हमने देखा कि जो हमने बच्चियों के ऊपर मेहनत की थी, जो बच्चों को एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ था, जो कौशल कला बच्चों ने यहाँ सीखी थी, उन बच्चों ने जाके अपने परिवार का पालन पोषण किया। स्कूल में पढ़ रही छात्राओं का कहना है कि स्कूल में कई नवाचार किए गए हैं। हम पढ़ाई के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बने हैं। हम लोग स्कूल में स्टडी के लिए तो आते हैं, पर बेसिकली हम लोगों का मेन मोटिव पढ़ाई के साथ साथ अपने स्किल को डेवलपमेंट करना भी है। हमारी प्रिंसिपल जो हैं डॉक्टर उषा खरे मैम, उन्हें बहुत सी कंपनीज से हम लोगों को इतने सारे फ़ायदे दिलवाए हैं। हमारे लिए टैबलेट्स बुलवाए हैं, हमारे लिए लैपटॉप्स बुलवाए हैं, प्रोजेक्टर्स बुलवाए हैं। हम लोगों को मैम बहुत सारे कोर्स करवाती हैं। वो सारे बच्चों को अपने बच्चे जैसे समझती हैं। उन्होंने इतनी सारी चीज़ें, स्किल्स वगैरह सामने ला के रखी हैं कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल लिटरेसी, माइक्रोसॉफ्ट, जिससे हम अर्निंग करना सीख रहे हैं। लेकिन ये है कि टीचर्स भी हमें सिखा रहे हैं, हम बच्चों को सिखा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं, वो भी कंप्यूटर वगैरह सीख रहे हैं, कुछ कंप्यूटर वगैरह सीख रहे हैं स्कूल से, तो बाहर जाके थोड़ा बहुत तो अर्निंग कर सकते हैं। हम सेल्फ मोटिवेट, अपने ऊपर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उषा खरे की हिम्मत और लगन से आज उनके स्कूल में ही नहीं, बाहर के स्कूलों में भी उन्हें जाना जाता है। यहाँ से पढ़े छात्र शिक्षक की मेहनत की सराहना करते हैं और अपने आप को इस काबिल बनाने के लिए आभार भी व्यक्त करते हैं। IND24 भी ऐसे शिक्षकों को प्रणाम करता है। IND24 के लिए भोपाल से आमिर खान की रिपोर्ट। सिवनी में बीते 28 सालों से गोपाल सिंह बघेल बतौर जिला शिक्षा अधिकारी अपनी सेवा दे रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जिले को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। शिक्षक दिवस के इस अवसर पर 1994 और नई शिक्षा नीति को लेकर DEO गोपाल सिंह बघेल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता जितेंद्र भारद्वाज ने। शिक्षक दिवस एक ऐसा दिन जो शिक्षकों के मान का दिन होता है, शिक्षकों के सम्मान का दिन होता है और कहीं ना कहीं गुरु और शिष्य का रिश्ता भगवान से बढ़कर रिश्ता होता है। हम बात करने जा रहे हैं GS बघेल जी की, जो पहले शिक्षक रहे और आज जिला शिक्षा अधिकारी है। कि शिक्षा का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पद है वो शिक्षक है। यदि कोई सर्वश्रेष्ठ पद है तो वह है शिक्षक का है, और सारा जो भी समाज का प्रगति है या समाज के कोई अच्छे नागरिक का निर्माण करता है तो वो है शिक्षक ही। सबसे बात अगर देखा जाए तो जिस समय आप शिक्षा विद्यार्थियों को देते थे उस समय और आज के समय में कहीं ना कहीं शिक्षा की नीतियों में बदलाव हुआ है, कितना सहमत है आप इन नीतियों से? समय के अनुसार जो है, समय समय पर हर चीज़ में बदलाव होता है और उसी क्रम में शिक्षा में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। और बीच में हमारा जरूर ये रहा कि जो एक नैतिक शिक्षा होती थी स्कूल के अंदर, या जो खेल कूद की गतिविधियां होती थीं या सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम होते थे, बीच में उनमें थोड़ा सा ठहराव आया। तो ये कहूँगा कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा है। बिल्कुल, लेकिन सर एक सबसे खास बात कि आपके पढ़ाए छात्र आज आपके साथ काम कर रहे हैं, एक अच्छी पोस्ट पर भी हैं। देखिए, शिक्षक का जब भी यदि कोई उसका शिष्य कोई अच्छे मुकाम को हासिल करता है या ऊंचाइयों को छूता है तो सबसे बड़ी उपलब्धि शिक्षक अपने आप को वही मानता है कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट आज इस मुकाम पर है या जो भी फील्ड में वो काम कर, तो ये मेरे लिए बहुत अत्यंत गर्व का विषय होता है या मैं अपने आप में गर्व महसूस करता हूँ। बिल्कुल, आप हमारे साथ थे जिला शिक्षा अधिकारी GS बघेल। बात करते हैं KK चतुर्वेदी कॉलेज के संचालक से। शिक्षक दिवस की जब बात की जाए तो एक शिक्षक होने के नाते, शिक्षक के पुत्र होने के नाते मैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत चुनौतियां देखता हूं। हम DP चतुर्वेदी महाविद्यालय निश्चित रूप से प्राइवेट कॉलेज में सिवनी जिले का एक ऐसा महाविद्यालय है जिसने BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, नर्सिंग के क्षेत्र में एक अपनी अलग पहचान बनाई। ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिन्होंने या इस महाविद्यालय के लिए गणित में, रसायन में और सोशल वर्क में भी बहुत स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। एक सबसे खास बात देखी जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में जब सिवनी जिले में आपने अपनी स्थापना करी थी और एक नींव रखी थी, उस नींव के दौरान काफ़ी दिक्कतें आपको आई होंगी।
तो उस समय की शिक्षा और आज की शिक्षा में कुछ फर्क भी देखते हैं और चुनौतियों में फर्क भी देखते हैं आप? उस समय की शिक्षा और आज की शिक्षा में थोड़ा सा अंतर है। आज अगर हम बच्चे को, उस समय पिटाई बहुत अच्छे से हो जाती थी तो लगता था कि लड़के ने कुछ सीखा, लेकिन आज नियम सरकार की तरफ से भी सख्त हैं। एक चांटा मार देगा टीचर तो उसके लिए पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। तो बुनियादी तौर पर ये थोड़ी सी चीजें जो हमारी गुरुकुल व्यवस्था से बिल्कुल अलग हैं, होती जा रही हैं। इसमें गुणात्मक सुधार की आवश्यकता तो है। नैतिक मूल्यों व्यापी शिक्षा होनी चाहिए। जल संरक्षण, वृक्ष संरक्षण, इनके से जोड़ करके एक नया पर्यावरण देने की आवश्यकता है शिक्षा में। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की नीति में शिक्षक ही चाहता है बदलाव हो कि जो जिस तरह से आज शिक्षा दी जा रही है, कहीं ना कहीं उस शिक्षा में बदलाव अति आवश्यक है। कैमरा पर्सन संजू क्रीडिया के साथ जितेंद्र भारद्वाज, IND24 सिवनी। आज देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। शिक्षक का हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। बिना गुरु के ज्ञान को पाना असंभव है। गुरु ही हमें सही मार्ग पर चलने की समझ देता है। एक शिक्षक न केवल अपने शिष्यों को शिक्षित करता है, बल्कि उनके जीवन का उचित मार्गदर्शन करने के साथ ही साथ उनको जीवन के मूल्यों से भी परिचित करवाता है। आज शिक्षक दिवस के मौके पर आपको बताते हैं शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर की ये पंक्तियां बताती हैं कि किसी इंसान की जिंदगी में गुरु का महत्व और योगदान कितना बड़ा हो जाता है। आज शिक्षक दिवस के मौके पर आपको बताते हैं कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस? शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दरअसल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन खुद एक शिक्षक थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जब राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया, तब छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति मांगी। इस पर पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि मेरे जन्मदिन को अलग से मनाने से बेहतर है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं, तो मुझे गर्व होगा। आइए जानते हैं शिक्षक दिवस का इतिहास। पहली बार 5 सितंबर 1962 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। इसके बाद पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि पूरी दुनिया एक स्कूल है, जहां कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। शिक्षक केवल पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि हमें जीवन के अनुभवों से गुजरने के दौरान अच्छे बुरे के बीच फर्क करना भी सिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। शिक्षक जिनका हमारे जीवन में विशेष योगदान होता है, जो लाखों छात्रों के भाग्य का निर्माण करते हैं। आज हम आपको ऐसे ही शिक्षक से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बीच भी सरकारी स्कूल की कायाकल्प ही बदल दी। देखिए शिक्षक दिवस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। नीरज सक्सेना एक ऐसे शिक्षक जिनके जुनून और इच्छा शक्ति ने सरकारी स्कूल की कायाकल्प ही बदल दी, जिसे देखकर आप यकीन नहीं करेंगे कि ये एक सरकारी स्कूल है। रायसेन जिले के सुल्तानपुर तहसील के ग्राम सालेगढ़ के प्राथमिक शाला में शिक्षक नीरज सक्सेना पदस्थ हैं, जिन्होंने अपने हौसले और जज्बे से कई छात्रों का भविष्य संवारा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्राम सालेगढ़ में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, और जो रास्ता है वह दलदल से भरा है। लेकिन ये मुसीबत भरा रास्ता भी शिक्षक नीरज सक्सेना के हौसलों को तोड़ नहीं पाया। सालेगढ़ के शासकीय प्राथमिक शाला की तस्वीर उन्होंने ऐसी बदली कि आज आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के बच्चे फटाफट अंग्रेजी में बात करते हैं। आज ये सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। नीरज सक्सेना का एक वीडियो भी चर्चा का केंद्र बना था, जिसमें वह बच्चों की कॉपी किताबें बैलगाड़ी पर रखकर गांव पहुंचे थे। नीरज सक्सेना इसे अपने परिवार और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बताते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये खुशी मेरी तो है, मेरे परिवार की और मेरे पूरे रायसेन जिले के लिए ये भी बहुत गौरव की बात है कि यहाँ से एक ऐसी जगह से एक टीचर एक राष्ट्रपति पुरस्कार पा रहा है, जहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है। आज भी रास्ता नहीं है, आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं वहाँ पहुँचने के लिए। और वहाँ कोई टीचर पढ़ाना नहीं चाहता था। मेरी वहाँ पे पोस्टिंग हुई, मेरे परिवार के लोगों ने कहा कि ऐसी जगह पर आप कैसे पढ़ा पाओगे, लेकिन मैंने कहा कि मैं पढ़ाऊंगा। वहाँ के लोगों की स्थिति देखी, समझी, जानी,
तो ऐसा लगा कि क्यों ना इन लोगों के लिए कुछ किया जाए, और यदि हमने इनके लिए नहीं किया तो ये मुख्य समाज की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाएंगे, और यदि समाज की मुख्यधारा से नहीं जुड़ेंगे तो ये राष्ट्र का निर्माण भी नहीं कर पाएंगे। लड़कियों को जो नहीं पढ़ाते थे, नाम नहीं दर्ज कराते थे, तो हमने लड़कियों के लिए भी संघर्ष किया, उनके माता पिता को समझाया, और आज वह पूरी वहाँ के गांव की लड़कियां हमारे स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं। आज हमारा विद्यालय एक मॉडल के रूप में बहुत अच्छा संचालित हो रहा है। नीरज सक्सेना रोज नए आयाम स्थापित करते जा रहे हैं। पहले रायसेन जिले में सम्मानित हुए, उसके बाद भारत सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया और अब देश के महामहिम राष्ट्रपति शिक्षक दिवस पर उन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं। शिक्षक नीरज सक्सेना ने मिसाल पेश की है। आज इस तरह के शिक्षक अगर पूरे देश के विद्यालय में हो जाएं, तो सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प ही पलट जाए। सुल्तानपुर से ING 24 के लिए नईम खान की रिपोर्ट। उम्र में क्या रखा है? जी हां, आप भी यही बात कहेंगे जब आप मिलेंगे 86 वर्ष के टीचर से, जो उम्र के इस पड़ाव में भी नव अंकुरों को मीठे फलदार वृक्ष बनाने में लगे हैं। जस्ट नंबर, यानी बुलंद हौसलों के आगे उम्र केवल एक नंबर है। अंग्रेजी की इसी कहावत को सच कर दिखाया है बैरागढ़ के रहने वाले शिक्षक विष्णु गेहानी ने। 86 साल की उम्र में जब एक आम आदमी को रिटायर हुए दशकों बीत जाते हैं, विष्णु इस उम्र में भी नौनिहालों के भविष्य को उज्जवल करने में लगे हुए हैं। अशिक्षा के अंधकार को मिटाने का ऐसा जुझारूपन कि विष्णु ने खुद का एक स्कूल खोल रखा है। फिर चाहे कड़कड़ाती ठंड हो या भीषण गर्मी, अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर विष्णु रोज बच्चों को पढ़ाने स्कूल पहुंच जाते हैं। अपने इस कर्तव्य पथ पर चलते हुए विष्णु ने लाखों बच्चों के भविष्य को संवारा है। विष्णु की क्लास में किताबी ज्ञान के साथ नेकी का पाठ भी पढ़ाया जाता है। उनका मानना है कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिससे हम पूरे विश्व में अपना परचम लहरा सकते हैं। इस समय हम मौजूद हैं बैरागढ़ के एक स्कूल में, जहाँ शिक्षाविद 86 साल के शिक्षाविद हैं जो अभी तक स्कूल में पढ़ाई करवा रहे हैं और बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे, ऐसा उनको कैसे अनुभव हुआ और कैसे कैसे बच्चों के लिए वो अभी तक शिक्षा दे रहे हैं। आइए हम जानते हैं विष्णु ज्ञानी जी से। जी बाबू जी, अभी तक आप बच्चों के लिए। सबको पहले मैं शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। मेरी 63 में शादी हुई थी, लेकिन 11 महीने के बाद मेरी नौकरी छूट गई। लेकिन मेरी पत्नी ने बोला कि ज्योतिषी बोलता है कि तुम्हारा पति सरस्वती पुत्र है, वो आगे कहीं भी जाएगा तो सरस्वती उसका आशीर्वाद उसको मिलता ही रहेगा। इसी भाव भावना के बाद मैं संतों से जुड़ा। संतों ने कहा कि तुम दूरी बनाए रखना, कभी भी पैसे की लालच मत करना, अपना स्कूल मत खोलना, और तुम्हें एक स्कूल खोल के फिर दूसरा बनाना, तीसरा बनाना और उस स्कूल को छोड़ देना। उसी का पालन करते हुए मुझे शिक्षा जगत में 75 साल से मैं जुड़ा हूँ। 10 साल मैं गांधीनगर रहा हूँ, 32 साल नए सभा के केटी चाणी, दीनदयाल कॉलेज, तमाम स्कूल मैंने देखे हैं। और उसके बाद मैं 32 साल से साधु वासवानी स्कूल में हूँ। मैंने लाखों बच्चों को पढ़ाया है, हजारों शिक्षा का ये समाज से साथ जुड़ा हूँ। लेकिन मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि भगवान ने मुझे ये कोई पुण्य कमाया था जो मुझे शिक्षक बनाया। और मैं हमेशा कहता हूँ, जब मैं शरीर छोड़ूं तो मेरे बारे में मत बोलना कि भगवान इसको चरणों में स्थान दे देना। भगवान ने मुझे अपने चरणों में स्थान दे दिया है। शिक्षक का पेशा नहीं है, नौकरी नहीं है, सेवा है। सेवा इसलिए है कि भगवान के जो बाल गोपाल छोटे रूप बच्चे हैं, वो भगवान के गोपाल, भगवान का रूप है। देखना ये है कि आपकी सेवा कितनी कबूल पड़ी, आपने कैसे बच्चों को संवारा, उनका कैसे निर्माण किया। अतः मैं तमाम शिक्षकों को ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं 87 साल की उम्र में भी थका नहीं हूँ, रुका नहीं हूँ, झुका नहीं हूँ। इसलिए आप भी सरस्वती पुत्र बनकर इन आने वाली पीढ़ियों को अच्छे इंसान बनाओ, संस्कारवान बनाओ, देशभक्त बनाओ। सरस्वती पुत्र बनकर अपना इस जीवन में भगवान का आशीर्वाद लेकर, बच्चों का आशीर्वाद लेकर जाना। पुनः ढेर सारी शिक्षक दिवस की बधाइयाँ बताएं। आज भी बच्चों के भविष्य को लेकर कुछ कहना चाहेंगे बाबूजी? आज के बच्चों को ये है कि
स्कूल तो बहुत खुलते हैं, लेकिन उसको पेशा माना जा रहा है, धंधा माना जा रहा है। इंग्लिश मीडियम के स्कूल छोटे छोटे गांव में खुल रहे हैं, इसलिए बच्चों की न अंग्रेजी की पढ़ाई हो रही है न हिंदी की हो रही है। बच्चे पिछड़ रहे हैं। कोरोना के बाद बहुत बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, खासकर लड़कियों ने। इसलिए मैं पूरे समाज से, शिक्षकों से, सबसे निवेदन कर रहा हूँ, तो आइए, आने वाली पीढ़ी जो है युवा होता है, आने वाली पीढ़ी, आने वाला भविष्य वो संतान होती है। इसलिए अब नव निर्माण करो इन बच्चों का और उनको अच्छा नेक इंसान बनाओ और पुण्य कमा के जाओ, जिससे आगे चल देश की युवा शक्ति है। इसलिए इस युवाओं को अच्छे संस्कार दो और देशभक्त बनाओ। मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस सरस्वती पुत्र बनकर जिस प्रकार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया, इस प्रकार अर्जुन को बनाया गया, इस प्रकार आप भी ऐसे बनाओ, ऐसे देशभक्त बनाओ मोदी की तरह, जैसे इस देश का निर्माण करें। पुनः आपको यही निवेदन करते हुए शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। पुरानी शिक्षा प्रणाली और अभी की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर देखने को? पुरानी शिक्षा की प्रणाली क्या थी कि पहले हम बच्चों को लिखवाते थे क से कमल, फिर हम बुलवाते थे क से कमल, और फिर उनको एड्स मटेरियल चार्ट बना के दिखाते थे, ये कऊ है, ये गाय है। लेकिन अब नहीं है, अब तकनीकी शिक्षा आ गई है, स्मार्ट क्लासेस आ गए हैं। उसमें बच्चे को जो दिखता है वो बिकता है। इसलिए बच्चे को टीचर स्मार्ट क्लास में जब गाय दिखाता है तो बच्चा एकदम बोलता है ये कऊ है, पर उसको सब बनावट क्या है, खान पान क्या है, सब बता देता है। तो आज के युग की शिक्षा ये है कि वही स्कूल ज़्यादा सफल होगा। जैसे ऑनलाइन हुआ, ऑफलाइन हुआ, स्कूलों का अपना महत्व है, स्कूल को मंच मिलेगा, मैदान मिलेगा, लेकिन आज की तकनीकी शिक्षा को अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए अच्छा स्कूल वही होगा जो कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्ट क्लास बच्चों को आधुनिक शिक्षा देगा, अपनी भाषाओं के साथ जोड़ेगा, अपनी संस्कृति के साथ जोड़ेगा, तो इससे एक देश का बड़ा निर्माण होगा। पुरानी शिक्षा में आज फर्क ये है कि बच्चों को आधुनिक शिक्षा देनी पड़ेगी और उसमें जो आज का मोबाइल है, आज की तकनीकी शिक्षा, उसको जोड़ना पड़ेगा, तब बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। जी बिल्कुल, विष्णु ज्ञानी से हमने चर्चा की। उसके बाद विष्णु ज्ञानी जी करीब 86 वर्ष की उम्र में 75 वर्षों से शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं और कई संस्थाओं में इन्होंने अपना योगदान दिया है।